नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहता है। तो दोस्तों, यह तो आप सुना होगा कि जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं और रोज़ कलह उत्पन्न होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी की आगमन नहीं होती। जिस घर में सुख शांति बनी रहती है उसी घर में माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में एक प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़े हो तो उसे किस तरह से रोका जाए। घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नए आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम रोज़ आपके सामने नई नई जानकारियाँ लेके आपके साथ आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। दोनों बड़ी ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, स्वामी हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ बहुत दिनों हो गए हमें अपने समाज पे, जहाँ हमारे समाज के पशु पक्षी होते हैं वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो उस वक्त मोर कहता है मोरनी से कि प्रिय वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो अच्छा है कि हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। लेकिन मोरनी की जिद होती है, वो जिद के कारण उन्हें जाना पड़ता है। वे लोग दोनों एक नगर को चले जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी से समझता था। उस राजा ने गृह शास्त्र की पढ़ाई की थी। गृह शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके। वह राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दीजिए। तो प्रिय दोस्तों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन तैयार करके राजा के समक्ष आती है और राजा के सामने परोसती है। जैसे ही वो राजा के सामने खाना परोस रही थी तो चावल का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। तो प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी वह चावल के टुकड़े को धीरे धीरे ले जा रही थी। राजा इस घटना को देख रहा था। वह इस चींटी के पास एक बड़ा सा चींटा आता है और कहता है, प्रिय यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और आप जाकर राजा के थाली से दूसरा टुकड़ा ले आइए। तो रानी इस वक्त जो चींटी जो होती है चीटा की, वो मना कर देती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, राजा को पता चलेगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटी फिर से कहता है कि राजा को पता नहीं चलेगा, ना ही वो हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है लेकिन आधे रास्ते से वो लौट आती है। चीटा को आभास होने लगता है कि न जाने राजा हमारी इस बात को सुन रहा है और समझता है। चीटा को इस बात का भनक लग जाती है। तो चींटी ने चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बातें सुन लिए तो यदि राजा किसी को ये बात कह देगा, अन्य व्यक्ति को ये बात कहेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। राजा इस बात को सुनकर हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है वैसे ही रानी रसोई से कदम रखती है और रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई अपराध या गलती हुई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हो? राजा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे तो यूं ही हंसी आ गई। अब रानी जिद करने लगी, नहीं, मुझे आपको ये बताना ही होगा कि आप किस बात पर हंस रहे हो। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को भी बताऊंगा तो वो पत्थर का बन जाएगा, इसलिए वह इस बात को बताने से मना करता। लेकिन रानी जिद करने लगती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, यदि मैं अपनी मुझे अपना समझते हैं, मेरी आप पत्नी समझते हैं, तो आपको ये बात बताना ही पड़ेगा।
अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को ये बात बताती है तो वो पत्थर का हो जाएगा, और नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, रानी जिद करने लगती है। कहते हैं स्त्री हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए, हो सके तो इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट से राजा को झुकना ही पड़ता है, और राजा कहता है कि यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि आप तो अभी कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, और अभी कह रहे हो पछताना पड़ेगा, ज़रूर कोई बड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहते हैं यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दोस्तों, राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे भी घनघोर जंगल में जाते हैं तो वहाँ इस बात को शुरू करने लगते हैं, बात बताने की सुनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे वह थोड़ी थोड़ी बात कहते गए, वैसे ही वह धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे वह राजा रानी को आधी बात सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी मैं धीरे धीरे पत्थर हो रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। तब रानी ने कहा महाराज, थोड़ी सी तो बात बची है, उसे भी कह दीजिए। तो प्रिय दोस्तों, राजा पूरी बात कहता है और संपूर्ण पत्थर का हो जाता है। रानी की जीत के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़कर रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती, मगर भारी भरकम का पत्थर कैसे हिलेगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री हट में ना पड़े। जो इस हट में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। हम जानते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो जारी रखते हैं इस कहानी को अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।